उपार्जित आय तथा अनुपार्जित आय में अंतर। उपार्जित आय अर्थात एक्योर्ड इनकम ऐसी आय जो चालू वर्ष से संबंधित है परंतु प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय कहलाती है। अर्थात ऐसी आय जिसका संबंध वर्तमान वर्ष से है, चालू वर्ष से है, जिस वर्ष के खाते बनाए जा रहे हैं उस वर्ष से है, उपार्जित कर ली गई है, अर्थात उसके संबंध में सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन अभी तक वह उसकी रकम प्राप्त नहीं हुई है, या रकम प्राप्त हुई है तो कुछ रकम प्राप्त हुई है, पूरी रकम प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि इस वर्ष कमीशन के 5,000 रुपये व्यापारी को प्राप्त करने थे और 5,000 रुपये में से कमीशन के वजह से अभी तक 4,000 रुपये ही मिले हैं, 1,000 रुपये मिलना शेष है। तो यह 1,000 रुपये जो मिलना शेष है, जिसका संबंध वर्तमान वर्ष से है परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी आय को उपार्जित आय बोलेंगे। अर्थात ऐसी आय जो वर्तमान वर्ष से संबंधित होती है और जिसके संबंध में सेवा प्रदान कर दी गई है, कार्य कर दिया गया है और अभी मिलना बाकी है, तो ऐसी आय को उपार्जित आय बोलते हैं। अनुपार्जित आय ऐसी आय जो अगले वर्ष से संबंधित है परंतु चालू वर्ष में अग्रिम प्राप्त हो गई है, एडवांस में प्राप्त हो गई है, अनुपार्जित आय कहलाती है। अर्थात ऐसी आय जिसका संबंध भविष्य के वर्ष से है, आगामी वर्ष से है, परंतु जिसकी रकम का भुगतान वर्तमान वर्ष में ही हो गया है, यानी कि जिसका पैसा वर्तमान वर्ष में ही प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी उसके संबंध में कोई कार्य नहीं किया गया है और वह कार्य आगामी वर्ष में किया जाएगा, आगे किया जाएगा, तो ऐसी आय को जिसका पैसा हमें एडवांस में मिल गया है, अनुपार्जित आय, अनएक्योर्ड इनकम बोलते हैं। समायोजन की बात की जाए तो उपार्जित आय को संबंधित आय में जोड़कर दिखाया जाता है। अर्थात लाभ हानि खाते में उपार्जित आय को जब क्रेडिट की तरफ लिखा जाता है तो संबंधित आय में से उपार्जित आय की रकम जोड़ दी जाती है, और अनुपार्जित आय इसे संबंधित आय में से घटाकर दिखाया जाता है। अर्थात अनुपार्जित आय को जब लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है तो इसे संबंधित आय में से घटाकर दिखाया जाता है, इसको घटाया जाता है, जबकि उपार्जित आय को जोड़ा जाता है। चिट्ठे में स्थान उपार्जित आय संपत्ति होती है तो इसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अनुपार्जित आय अर्थात जिसका पैसा एडवांस में मिल गया है, ऐसी आय दायित्व मानी जाती है, यानी कि कंपनी जो भी एडवांस में, व्यापारी जो भी एडवांस में प्राप्त कर लेते हैं वर्तमान वर्ष का, जिसका संबंध वर्तमान वर्ष से नहीं होता है बल्कि भविष्य से होता है, तो ऐसी रकम को, ऐसी एडवांस में प्राप्त की गई रकम को दायित्व माना जाता है। तो हम कह सकते हैं अनुपार्जित आय दायित्व होती है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं।